वो लास्ट ईयर के विनर थे ना। हाँ जी भाई। एक मुक्के में गिर। अरे तू चल भाई, तू चल चल आगे निकल चल। यही इसकी अकड़ है, यही इसका एटीट्यूड है। सो गाइस, लाइव फीड में फिर से लव कटारिया एंड साई केतन राव के बीच में फाइट हो गई एंड नेजी बताए कि उन्हें गली बॉय मूवी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और आखिर लव कटारिया एंड बाकी घर वाले एल्विश यादव के बारे में बात क्यों किए। सो आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, पर उससे पहले कल के एपिसोड का हाईलाइट बता देता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट वीक के नॉमिनेशंस में घर वालों ने सना सुल्तान, साई केतन, रणवीर शौर्य एंड दीपक चौरसिया को नॉमिनेट किया था, पर बिग बॉस के एजेंट यानी सना सुल्तान ने इन सभी को बचाकर शिवानी एंड नीरज को नॉमिनेट कर दिया। तो अभी ये दो लोग नॉमिनेटेड हैं। सो अब बात करते हैं नेजी की। तो नेजी बताए कि उनसे इंस्पायर्ड होकर जो गली बॉय मूवी बनी थी, उस मूवी से उनको फायदा तो हुआ पर नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। मैं कोट करता हूँ, वो कहे वो फिल्म से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हिप हॉप कल्चर को रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने। उसमें जो मेन कैरेक्टर जो था वो मेरे से ही इंस्पायर्ड है। उन लोगों ने सबसे पहले मुझे ढूंढा था। मेरा फर्स्ट आफत गाना जो वायरल हुआ था, उस गाने के थ्रू मुझे ढूंढा था, पर वो फिक्शनल स्टोरी थी और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है उससे मेरे को सटल वे में फायदा हुआ और बहुत नुकसान भी हुआ। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ पर उस मूवी में मेरी दो गर्लफ्रेंड दिखाई गई हैं। मुझे गरीब बताया गया है जितना गरीब मैं था नहीं। मुझे ड्राइवर दिखाया गया है जो कि मैं हूं नहीं, और ऑडियंस को लग रहा है यही नेजी भाई है। तो बेसिकली उनको ये सारी तकलीफें आई। एनीवेज, अब बात करते हैं कि क्यों कल नीरज गोयात वर्सेस बिग बॉस हो गया। तो अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, घर में बिल्कुल राशन नहीं बचा था और सभी घर वाले भूखे थे। इवन नौबत ये तक आ गई कि शिवानी कुमारी जो कि अपने गांव से मिट्टी लाई थी, वो वही मिट्टी खाने लगी। तो ये करते हुए उन्हें लव कटारिया एंड अरमान मलिक ने रोका था और ऑब्वियसली सभी घर वाले भूखे थे। तो नीरज के कहने पर सभी ने आंदोलन करने का सोचा और सभी घर वाले एक एक करके बिग बॉस से राशन के लिए रिक्वेस्ट किए, जो कि बिग बॉस को अच्छा नहीं लगा। और बिग बॉस ने जो एक दिन पहले फ्रूट्स दिए थे, वो भी पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने वापस मंगा लिए। जिसके बाद बिग बॉस का गुस्सा नीरज गोयात पर निकला और उन दोनों के बीच में काफी सारे आर्गुमेंट्स हो गए। बिग बॉस नीरज गोयात एंड सना मकबूल दोनों को डांट लगाए, पर नीरज गोयात बेधड़क बिग बॉस को जवाब दे रहे थे। बिग बॉस का कहना था कि फर्स्ट डे बिग बॉस की तरफ से जो खाना मिला था, वो खाना घर वालों ने बिना खाए लौटा दिया था और घर के राशन से खाना बना लिया था। और घर वालों का कहना था कि उन्हें पता नहीं था कि बिग बॉस की तरफ से खाना आएगा, इसीलिए उन्होंने खुद बनाकर खा लिया। साथ ही बिग बॉस ये भी बताए कि जो खाना घर वालों ने 2.5 दिन में खत्म कर दिया, वो खाना 5 दिन का था। इस पर नीरज गोयात बिग बॉस से सभी घर वालों की तरफ से माफी मांगे कि सभी की तरफ से अनजाने में खाने का अनादर हुआ है। पर बिग बॉस सभी घर वालों को नीरज गोयात के खिलाफ करने की कोशिश भी किए कि ये कहते हुए कि नीरज को आप सभी ने अपना स्पोक्स पर्सन बना रखा है। पर सभी लोग भूखे थे तो सभी ने नीरज का साथ दिया। जिसके बाद फाइनली बिग बॉस को राशन टास्क देना पड़ा, जिसमें बेसिकली 1 से 16 तक घर वालों को आपसी सहमति से खुद को रैंकिंग देनी थी। एंड घर वाले अपने पर्सनल हेट की वजह से बार बार एक ही नाम ले रहे थे, जैसे रणवीर एंड साई केतन लव कटारिया का नाम ले रहे थे एंड लव कटारिया साई केतन का नाम ले रहे थे एंड विशाल पलोमी का। सो इसी बीच में लव कटारिया वर्सेस साई केतन हो गया। बेसिकली साई केतन लव कटारिया पर बार बार एक ही रीजन दे रहे थे कि वो कम डिजर्विंग इसीलिए हैं क्योंकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में, बस हंसी मजाक करना होता है। जिसपे लव कटारिया कहे भाई तू भी तो हंसी मजाक करता है। जिसपे साई केतन कहे मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ तुम मत बोलो। तो लव कटारिया कहे भाई मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कि बिग बॉस ने बोल रखा है। फिर साई केतन एंड कटारिया के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोइंग था। फिर उसके बाद विशाल कटारिया को चुप करा दिए, फिर भी केतन बोले ही जा रहे थे। जिसके बाद केतन एंड विशाल के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो गया। साई केतन ने विशाल पांडे को लव कटारिया का पिल्ला कह दिया, जिसके बाद दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ, जो कि बिग बॉस ने म्यूट कर दिया था। आफ्टर दैट बिग बॉस ने इस पूरे टास्क को ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि सभी अपनी पर्सनल हेट से रैंक डिसाइड कर रहे थे एंड जो रैंक वो घर वाले दे रहे थे वो बाहर की ऑडियंस से मैच नहीं कर रही थी, जिसके चलते टास्क कैंसिल हो गया एंड लिमिटेड राशन घर वालों को दिया गया। सो ये तो था टास्क पूरा। सो अब बात करते हैं क्या लव कटारिया ने एल्विश यादव को लेकर कुछ बातें की। यस गाइस, कल रात को रणवीर शौर्य एंड लव कटारिया ने एल्विश यादव के बारे में डिस्कशन किया। बेसिकली रणवीर, लव कटारिया, विशाल एंड सना एक साथ बैठकर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की बात कर रहे थे और तभी पिछले सीजन के वाइल्ड कार्ड एल्विश यादव की बात हुई। लव कटारिया कहे मैं देखकर नहीं आया, मेरे को पता नहीं है यार, वो मेरा दोस्त था। तो रणवीर कहे तो आप एल्विश यादव के फ्रेंड हो। लव कटारिया कहे हाँ भाई है वो मेरा। रणवीर कहे सच्ची भाई है। लव कहे रियल नहीं है पर भाई है। फिर रणवीर कहे वो लास्ट सीजन का विनर था ना। देन सना मकबूल कहीं पूरा सिस्टम हिला डाला था सिस्टम। फिर रणवीर कहे तो आपको पूरा ब्रीफिंग मिला होगा। जिसपे लव कटारिया कहे ऐसा कुछ नहीं है, वो भी वाइल्ड कार्ड ही था। ऑल्सो बाकी घर वाले भी एल्विश यादव की बात किए। साई केतन, पायल एंड पलोमी एक साथ डिस्कशन कर रहे थे कि किसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। तो साई कहे लवकेश एंड नीरज, जिसपे पायल कहीं लवकेश का नाम तो हर कोई ले रहा है। तो किसी ने पूछा उसकी फैन फॉलोइंग है क्या बाहर बहुत, जिसपे पायल इनडायरेक्टली कहीं उसके साथ उसके दोस्तों की भी फैन फॉलोइंग है जो कि उसके काम आएगी। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या लव कटारिया को जिताने के लिए एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग काम आएगी?
तो गाइस अपना ओपिनियन कमेंट जरूर से